हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं फिर से इससे समान विज्ञान के मॉडल सेट का वीडियो में, जिसका मॉडल सेट नंबर है 127। इसमें क्वेश्चन देखेंगे। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो फफूंदी से प्राप्त करते हैं। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं तो प्लेटिनम को कहते हैं। द्रव सोना कहलाता है तो द्रव सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा की इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 इंटू 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन होता है? तो CO2 होता है। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है तो बीजों से प्राप्त की जाती है। उसके बाद नोबेल का तेल कहलाता है तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। रेन कोट बनाया जाता है पॉली कार्बोनेट से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है तो ज्योति फ्लक्स का इकाई है। कैंडिला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो ओजोन परत अवशोषित करता है। एक्सरे का शोधक था तो रोएंटजेन था। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। चलिए मॉडल सेट 121 देखेंगे। 128 देखेंगे। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा तो आधा होता है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है तो अंडाशय एक ही होता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है तो समान होता है। जी की इकाई होती है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो दोस्तों आज दीपावली का दिन है, इसलिए पटाखे की शोर शराबा सुनाई देती होगी तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए, गतिमान वस्तु में होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गति तथा स्थिति दोनों में रहती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है तो बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एमिनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने में। ताप की SI मात्रक क्या होती है? तो केल्विन होती है। कोण की इकाई होती है तो रेडियन होती है। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए किया जाता है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता तो ऋणात्मक नहीं होता है। सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो हमेशा धनात्मक रहता है। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है तो वह है रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। इसके बाद मॉडल सेट नंबर 129 देखेंगे। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिस्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर जा रही हो तो उसका भार कम हो जाता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ाने से उसकी अवधि बढ़ जाती है तथा घड़ी पीछे होती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। उसकी लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। कोणीय वेग की इकाई होती है तो रेडियन पर सेकंड होती है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था। वात्य भट्टी
यानी ब्लास्टक फॉर्नेस यानी वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। तो कच्चा लोहा वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को वस्तु पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगी? तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। एक हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो अल्टीमीटर होता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेप मॉडल शीट नंबर 130 देखेंगे। प्रक्षेप का पथ होता है तो परवलयाकार होता है। परम दाब होता है तो परम दाब कितना होता है? गेज दाब +1 बार के बराबर होता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है तो एक समान त्वरण से गिरती है। नीचे दिए गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो कोयला होता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में मापा। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु आभासी प्रतीत होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो शून्य होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है तो 1/9। जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल का हिमांक होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र का घनत्व अधिक होता है। पारे का निम्नतम हिमांक होता है तो -39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है? न्यूनतम हिमांक होता है। न्यूनतम पारे का हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना सबसे ज़्यादा निकलता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। चलिए इसका मॉडल सेट नंबर 131 देखेंगे। कार्बोरेटर होता है तो एक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर बढ़ जाता है। ऊपर वायु का दबाव बढ़ जाता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम करने पर शून्य गैस घेरेगी। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 273 पर केल्विन पर जल उबलता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, चालन कहलाता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने की थी। संघनन क्या होता है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है तो 760 mmHg होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 212 डिग्री। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता ऑक्टियोमीटर से मापते हैं। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। पौधे की वृद्धि को क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव
के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने से द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। मॉडल सेट 132 देखेंगे। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र होता है तो हाइड्रोफोन होता है। पानी के अंदर में ध्वनि सुनने का यंत्र होता है, हाइड्रोफोन होता है। ध्वनि का आयतन कहलाता है, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती है तो लंबवत होती है। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। समीकरण E = mc² में c दर्शाता है तो प्रकाश की गति को दर्शाता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो अनंत होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो वोल्टेज चेंज करने में होता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। मेगर किसे मापने का एक उदाहरण है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का एक उदाहरण है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ओस्टेंड ने 1800 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओस्टेंड ने 1810 में अवलोकित किया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध ओम मीटर। तो क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। क्षण चुंबक का ध्रुवों पर होता है। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था तो अपघटन नियम को फैराडे ने दिया था। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। तथा विद्युत रूप से परमाणु होता है तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। नाभिक का आकार होता है तो 10 के पावर 15। नाभिक का आकार 10 के पावर 15 मीटर होता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। क्यूरी इकाई है तो रेडियो सक्रियता की इकाई है। कोबाल्ट 80 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट 80 से गामा किरण निकलती है। चलिए मॉडल सेट नंबर 133 देखेंगे। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह तो भारी हो जाता है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो भारी हो जाएगा। इस्पात के रॉड को गर्म अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। निकेल का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनी में उच्च होता है। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है तो समुद्री यात्रियों के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का विस्तृत रूप होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है क्रोनोलॉजी में। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर घूमता है। गुरुत्वाकर्षण के वायुमंडल में ऊपर चढ़ने पर हवा का दबाव कम होता है। ऊपर चढ़ने पर हवा का दबाव प्रेशर कम होता है। थर्मल फ्लक्स के आविष्कारक थे तो डेवर थे। थर्मस फ्लक्स का आविष्कारक कौन थे? तो थर्मस फ्लक्स का आविष्कारक कौन थे? तो डेवर थे। डेवर। तार खींचने योग्य सबसे नमकीय धातु होता है तो सोना। तार खींचने सबसे नमनीय धातु होता है सोना होता है। बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति को। विद्युत मोटर यानी एसी के आविष्कारक थे तो निकोला टेस्ला। एक एसी एयर कंडीशन जो होता है विद्युत मोटर एसी के निकोला टेस्ला। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है तो अणु। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबर्नियर ने किया था। डोबर्नियर वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो परमाणु होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10 के पावर -10 मीटर होती है। प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। मॉडल सेट 134 देखेंगे।
वर्ष 1989 1999 1899 वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। 1899 में अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी निर्धारित होती है तो परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडॉर्सन ने 1932 ईस्वी में की थी। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकॉन ने किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भार। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्धारित होती है तो तापमान पर निर्धारित होते हैं। अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। जुड़वा खनिज कहलाता है तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जाता है। कांच मिश्रण होता है तो बालू तथा सिलिका, कैल्शियम तथा सिलिकेट का। बालू जिसे सिलिका बोलते हैं, कैल्शियम और सिलिकेट का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन होता है, नायलॉन है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेटियोरोलॉजी। धातुओं को उसके अयस्क से निष्कासन से प्रक्रिया कहलाती है मेटियोरोलॉजी। रबड़ आसानी से घुल जाता है तो बेंजीन में घुल जाता है रबड़। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिन अम्ल होता है। उसके बाद आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। पानी में साबुन का घोल उदाहरण कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। पानी में साबुन का घोल कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। मॉडल सेट नंबर 135 देखेंगे। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है। माइटमाला जल उदाहरण होता है तो कोलाइडी विलियन का उदाहरण होता है। एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी का संवेग समान हो। गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग समान होगा। कैलावराइट किसका अयस्क है? तो सोना का। कैलावराइट सोना का अयस्क। कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो राइजोबियम। पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिजों को किससे वाहित किया जाता है? तो जाइलम द्वारा। कोई व्यक्ति जिनका रक्त ग्रुप बी है और रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को दे सकते हैं तो बी और ए बी को दे सकते हैं। ए बी तो एक्सेप्टर रीले है और बी है तो बी को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। पहला क्लोन जानवर डॉली थी तो भेड़ थी। भेड़ थी। अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करता है। तरंग दैर्ध्य की ऐसा ही मात्रक होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? नीले और पीले के बीच हरा रंग होता है। प्लांक नियतांक की यूनिट होती है तो जूल सेकंड होती है। दो धातुओं का शोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो असंजन यानी दो वस्तु एक दूसरे में सटता है तो असंजन बल के कारण। ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है तो 0 डिग्री। ताज़ा पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। धर्म किसका यूनिट है? तो थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न टेम्परेचर पर। निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर पर मापा जाता है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है तो गुप्त ऊष्मा होती है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? तो घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। चलिए मॉडल सेट नंबर 136 देखेंगे। प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो बैगनी होता है। प्रिज्म से होकर गुजरती है प्रकाश तो बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। उसके श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है 7 रंगों का मिश्रण। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ट्रांजिशन पर। तो सीजियम संक्रमण, सीजियम ट्रांजिशन। सीजियम परमाणु घड़ी सीजियम पर संक्रमण होता है।
आवर्धक लेंस क्या होता है? तो अल्प फोकस दूरी तथा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः उपयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन। पीली रोशनी के लिए नियॉन प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है तो नाभिकीय बल होता है। पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो मरिंदर सिंह कपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, उसका फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो संचार सेवा में किया जाता है। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस दर्पण के प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता है? तो परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगे होती है तो विद्युत चुम्बकीय होते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रतिदीप्त से संबंधित है। चलिए मॉडल सेट नंबर 137 है। वर्णनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? किसी भी लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है वर्णनता। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अल्फा बीटा और गामा में से किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा की होती है। सबसे ज़्यादा गामा किरणें की होती है। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापा जाता है। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl। इसके पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल अणु कहते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? तो CO+N2। कौन सा रबड़ वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर को वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जा सकता है। पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है? तो सीसा होती है। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है। यह टेम्परेचर के कारण अधिक फैलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो भस्म होता है। छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? तो टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने की थी। उत्तम फ्यूज प्रकार है तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का प्रकार है। लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0% पाया जाता है। मॉडल सेट 138 देखें। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 7 सतह होते हैं। शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। एंडोस्कोपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आणविक फाइबर का होता है। हीरे की चमक का मुख्य कारण होता है तो प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान को मापने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण। एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें होती है? तो विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है। ध्वनि प्रदूषण की भूमिका क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है? तो डेसिबल होते हैं। प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। चलिए, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो प्रासर्व होती है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्वार्टर किसके रूपांतरण से बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बना होता है।
उसके बाद गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। जाली दस्तावेज का पता किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों से। फ्लोरेंस लैंप में चौक का प्रयोजन क्या होता है? तो करंट के प्रवाह को बढ़ाना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या होता है? करंट में प्रवाह को बढ़ाना। पत्थर को ठोक को मारने से व्यक्ति को चोट लगाने का कारण होता है। तो पत्थर को ठोक कर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण होता है प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, क्या दर्शाता है? तो रुद्धस्व प्रक्रिया दर्शाता है। साइकिल का टायर को फटना रुद्धस्व प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए मॉडल सेट नंबर 139 देखेंगे। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जाता है? चुंबकीकरण विधि द्वारा। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो समानांतर लाइनों द्वारा। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए। क्षयकारी बल का उदाहरण होता है तो घर्षण बल का उदाहरण होता है। किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? तो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल भी कहा जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल पर काम करता है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण होता है तो एनीमोमीटर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। किस भौतिक मात्रा के युग की समान विमाएँ होती है? कार्य और ऊर्जा की समान विमाएँ होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो घट जाता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है तो 24 घंटे होती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है, शून्य से कम होती है। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के बराबर होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मॉडल सेट 140। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो 0 होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि बढ़ेगी। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो 10⁻³ ओम होता है। विद्युत चालकता की यूनिट होती है तो महो। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने किए थे। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं तो विद्युत रोधी कहते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एलन ट्रांजिस्टर द्वारा। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर काम करती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा। बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी जाती है? तो आर्गन। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो लोगो होती है। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वान न्यूमन ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट 141 था। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजेलबर्ट बनाया था। पद PCXT का आशय होता है पर्सनल कंप्यूटर
एक्सटेंड टेक्नोलॉजी, डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। सी भाषा होता है तो उच्च स्तरीय भाषा होता है। हार्ड प्रतियाँ किससे प्राप्त की जा सकती है तो प्रिंटर से। उसके बाद रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाता है तो फर्मवेयर कहलाता है। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं तो डिबगिंग कहते हैं। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होता है तो क्यूसेक होता है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था तो जिलेट किया था, जिलेट ने किया। सेफ्टी रेजर जिलेट, इन्हीं के नाम से जिलेट बनता है। उसके बाद में पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था फ़ारेनहाइट ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था डायमेलर ने किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था डॉल्टन ने। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नहीं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है तो विद्युत अपघटन से। उसके बाद मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण होता है सीसा और एंटीमनी का। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है तो 200 ग्राम के बराबर होता है। मोनोजाइट किसका है उसका थोरियम का होता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है तो हीरा। पानी में घुली हुई कौन सा गैस क्षारीय बनती है अमोनिया। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है तो आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। मॉडल सेट 142 देखेंगे। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण होता है तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु होता है। मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है तो स्कंदन होता है। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है तो सल्फोनेट होता है। जल गैस किसका संयोजन है तो CO+H2O का है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा। बारूद का आविष्कार किसने किया था रोंजन बेकन ने किए थे। बारूद एक मिश्रण होता है तो नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है तो डाइमेथिल ईथर होता है, डाइमेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल का आइसोमर डाइमेथिल ईथर होता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है तो जीनॉन बना सकते हैं। एस्बेस्टस किससे बनती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है तो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेफ्थिलीन का मुख्य स्रोत क्या है तो कोलतार है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है तो SO2 है। वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस है तो हाइड्रोजन होता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं तो एपो एंजाइम कहते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है तो शर्करा होता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो फ्रक्टोज होती है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होती है तो नेफ्रॉन होती है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं तो कान में 6 हड्डियां होती है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 143 देखेंगे। मानव मस्तिष्क में कितनी निलय होते हैं। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है। क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है तो अग्नाशय होती है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है तो प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था तो RH व्हिटेकर ने किया था। कांड किसकी प्रजाति है तो मछली की। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा का प्रयुक्त होता है तो लैटिन भाषा का। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ब्रेलिंग कहलाती है। उसके बाद में सहलग्नता की खोज किसने की थी तो वेटसन ने की थी। डाउन सिंड्रोम्स वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं तो अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। DNA तथा RNA में किस प्रकार की शर्करा होती है तो पेंटोस होती है। किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है तो DNA को कहा जाता है। काली मौत किसे कहते हैं तो प्लेग को कहते हैं। लॉकजा किस रोग को अंतिम अवस्था है टिटनेस का अंतिम अवस्था है। कोशिकीय जीव उदाहरण होता है तो प्रोटोजोआ। उसको थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है तो गैलीलियो गैलीलिनी के
थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीलिनी के से मांगे था। एक डेका लीटर कितना होता है? तो 10 लीटर के बराबर होता है। एक डेका लीटर कितना होता है? 10 लीटर के बराबर होता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो 2 होते हैं। मॉडल सेट 144 देखेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना से। लीवर पर वह बिंदु कौन है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम होता है। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम होता है। उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन होती है? तो चांदी होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑथर ट्रांसले ने प्रभाषित किया था। किसे ऑरम कहा जाता है? तो सोना को ऑरम कहा जाता है। डीपीटी वैक्सीन में पी संदर्भित करता है तो पर्टूसिस को संदर्भित करता है। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूरा नाम होता है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। एसपीएम होता है एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। BIOS का पूरा नाम क्या था? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से होता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप को प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप। पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटन। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं तो HTML बनाए जाते हैं। एक्सोबायोलॉजी संबंधित है तो वह अंतरिक्ष में जीवन से। C6H6 क्या है? तो बेंजीन है। हाइड्रोजन हीलियम और अन्य अनियत आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो नेबुला कहा जाता है। ऑरिनोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो स्वप्न। ऑरिनोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।